हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे टेंस की और टेंस हम लोगों ने पूरा पढ़ भी लिया। आज हम बात करेंगे कि घर पे रह करके, यानी घर पे रह करके हम टेंस की प्रैक्टिस कैसे करें। तो जो बरहो टेंस है हम उसको कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारे माइंड में आ जाए। हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम 2-4 बार उसको ऐसे प्रैक्टिस करें कि वो हमारे माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, देखने के बाद ही बताना कि हाँ समझ में आया कि नहीं। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस की। आप लोग कॉपी और कलम मत चलाइएगा, सिर्फ आप इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो क्या करना है कि आप लोगों को वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इधर 2-4 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं कोविड का वैक्सीन लगवाया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब मैं ठीक हूँ फिलहाल। अब आपको पर डे रोज वीडियो मिलती रहेगी अपने ही टाइम पे, जो जितने बजे मिलता था। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होती है घर पे बैठ के, कि हम कैसे प्रैक्टिस करें कि चीजें हमारे माइंड में आ जाए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हमारे माइंड में नहीं आ सकती। आइए आज हम बात करेंगे टेंस। हम टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं कि टेंस हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने का तरीका सबसे सिंपल सा तरीका है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है। कि आप लोग सोचोगे कि हाँ क्या सिंपल सा तरीका है, कैसे तैयार कर सकते। अब जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस बोला, आप घर जाते हो। क्या बोला भाई? आप घर जाते हो। आपने देखा कि लिखा है आप घर जाते हो, ठीक है, जाते हो। अब यह चीज मैंने सेंटेंस बोल दिया, आप घर जाते हो। भैया अब यह बताओ कौन सा टेंस है। माइंड में फटाक से याद आ गया, जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का पहले स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो, पहले स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो कि हाँ स्ट्रक्चर था क्या। तो स्ट्रक्चर क्या था बाबू? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या ETC। यही हमारा स्ट्रक्चर था। हाँ याद आ गया माइंड में, हमारा स्ट्रक्चर ये था। अब हमने स्ट्रक्चर जब रिवाइज कर लिया बाबू, स्ट्रक्चर रिवाइज करने के बाद हम कोई भी सेंटेंस होगा हम फटाक से बना लेंगे। स्ट्रक्चर जब रिवाइज करेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ यही स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। अब आप घर जाते हो तो क्या हो जाएगा यू। अब यू के साथ V1 लगता है तो क्या हो गया गो टू। अब चाहे हाउस लिखो या होम, हम होम लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यू गो होम। भैया कहा जाए तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब यह सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? पढ़ते होते 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 हो। हाँ याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा बाबू है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर फटाक से माइंड में आ गया क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब तुम पढ़ते हो तो क्या हो गया यू। कहा जाए वह अपना काम, वह अपना काम करती है, वह अपना काम करती है। तो वह अपना काम करती है, तो भैया कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। तो सी, वह अपना काम करती है, लड़की है, तो सी। अब क्या हो जाएगा? करती है, तो डू में क्या लग जाएगा? एस। अब किसका अपना काम? तो हर वर्क। हो गया भैया हमारा प्रैक्टिस। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या था? फटाक से हमारे माइंड में आ गया। हम कुछ अपने से, देखो किताब ना तो आपको खोलना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने से पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। दूसरा नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? फटाक से याद करो, सब्जेक्ट डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 और क्या ऑब्जेक्ट बाबू, फिर अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, हमारे माइंड में याद हो गया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर है। अब जैसे एग्जांपल खुद से बनाओ, राम नहीं पढ़ता है, हमने खुद से बनाया, राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है बाबू, तो राम नहीं पढ़ता है। अब क्या हो गया भैया? नहीं पढ़ता है, तो इंडेफिनिट का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। नेगेटिव हमारे माइंड में स्ट्रक्चर आ गया कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट V1 प्लस अदर वर्ड। तो भैया राम नहीं पढ़ता है, तो राम के साथ कौन सा क्रिया लगेगा? डज नॉट रीड। हो गया आपका, बन गया। इस प्रकार से क्या करोगे? आपको प्रैक्टिस करना है, और इस प्रकार से जब प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर और 2-4 एग्जांपल खुद माइंड में बैठ जाएगा और आपको आने लग जाएगा। कहा जाए सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है।
सीता स्कूल नहीं जाती है। यही सेंटेंस लिखा है भैया कि सीता स्कूल नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा सीता, अब क्या हो जाएगा सीता डज नॉट गो टू स्कूल भैया, गो टू स्कूल। अब देखो हमने स्ट्रक्चर भी याद हो गया और हमारा 2-4 के एग्जांपल भी हमसे ऐसे तैयार हो जाएगा। तो कोई बोलेगा तो माइंड में फटाक से स्ट्रक्चर रहेगा तो हम फटाफट बना लेंगे। अब जैसे अगला स्ट्रक्चर था, आपको खुद से स्ट्रक्चर लिखना है, खुद से बनाना है, कहीं किताब और कॉपी खोलना नहीं है। किताब और कॉपी खोलोगे तो खुद से नहीं, इसका मतलब आप देखकर बना रहे हो। अब जैसे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 जब हिंदी का वाक्य से शुरू हो तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बाबू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, और फिर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। क्या वह पढ़ता है, अब हमारा क्या है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह बाबू पढ़ता है। अब यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया, क्या वो पढ़ता है, हमें स्ट्रक्चर याद हो गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्या वह पढ़ता है, यह स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या हो जाएगा डज ही रीड्स, डज ही रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है बाबू। ऐसे ही घर पे बैठ के हर एक टेंस का 12 टेंस है, 12 टेंस का आपको प्रैक्टिस करना है। अब कह दिया जाए भैया, सेंटेंस बोल दिया जाए कि सीता सुबह से पढ़ रही है। अब आपको बोल दिया है सीता सुबह से पढ़ रही है। अब बताओ कौन सा टेंस है, रही है, रहा है, रहे कौन सा आता है, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन भैया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय का बोध होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या भैया हैज बीन या फिर क्या हैव बीन, और प्लस क्या हो जाएगा V4, क्या हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या भैया अदर वर्ड। यही आपका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर जब हमें माइंड में हमारा याद आ गया, अभी भी गलत है का, गलत है बाबू, टाइम है ना, तो क्या करोगे सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें याद हो गया। अब हमें बनाना बस है। तो जब स्ट्रक्चर आपके माइंड में याद रहेगा तभी तो फटाफट बना पाओगे, नहीं तो कैसे बना पाओगे। तो क्या हो जाएगा सीता हैज बीन रीडिंग, अब कब से पढ़ रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको बोलना है और स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपसे पूछा जाए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट, तब उसके बाद बी क्रिया, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्या अदर वर्ड। अब कहा है इसका एक एग्जांपल भी बता दो बाबू। तो राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। सीता नहीं पढ़ रही होगी, सीता विल नॉट बी रीडिंग बुक। ठीक है, तो ऐसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर बता दो। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। अब आपसे कहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले के लिए स्ट्रक्चर बता दो, किसके लिए, पहले के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस क्या हैड प्लस V3, और प्लस क्या हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट प्लस V4, उसके बाद V4 के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या अदर वर्ड है, तो ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर। अब कहा जाए बाबू एक एग्जांपल बता दो, तो राम सॉरी मेरे आने से पहले राम पढ़ चुका था, तो भैया क्या हो गया, मेरे आने से पहले, कहा जा रहा है मेरे आने से पहले राम पढ़ चुका था, राम पढ़ चुका था। भैया मेरे आने से पहले राम पढ़ चुका था, तब इसको बनाओगे कैसे, हम हमेशा बताते हैं पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाओगे। तो राम पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा राम हैड रीड। अब क्या भैया B4 मेरे आने से, तो आई केम आपका बन गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, घर पे बैठ के
सारा बरहो टेंस का जितने भी है, यानी 12 जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी का स्ट्रक्चर अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना है, बैठ जाना है। यानी ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो कि सारा स्ट्रक्चर माइंड में फिट हो जाए। अब आपसे कोई कहते भैया कि आपसे कोई फटाफट बोलते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बाबू स्ट्रक्चर बताओ और दो एग्जांपल। अब पास्ट कंटीन्यूअस में 4 स्ट्रक्चर है। अब कह दिया सिर्फ स्ट्रक्चर लिखो पास्ट कंटीन्यूअस का, तो पहले डालोगे अफर्मेटिव। क्या भैया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस क्या होता है वाज वर्ब और प्लस क्या हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या अदर वर्ब। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। दूसरा कह रहा है कि निगेटिव है, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब क्या हो जाएगा भैया वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या अदर वर्ब। तो इस प्रकार से अब तीसरा इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स होता है। पहला लिख दो कि भैया वाज या वर, क्या हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, V4 और प्लस अदर वर्ड सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा अदर वर्ड और लास्ट में क्या होता है क्वेश्चन मार्क। और टाइप 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद वाज या वर क्या हो जाएगा भैया वाज वर सब्जेक्ट नॉट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फिर अदर वर्ड। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है घर पे बैठ के बाबू स्ट्रक्चर और फिर 2 एग्जांपल पूरा आज रिवाइज कर डालना है। क्या कर डालना है पूरा रिवाइज, ताकि कोई भी टेंस कहीं से भी कोई पूछे, बरहो टेंस का स्ट्रक्चर पूछे, एग्जांपल्स पूछे, कुछ भी पूछे, बस हम मुंह से बता दे, लिखने की जरूरत ना हो, फटाफट हम मुंह से बता दे। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे लिख करके बाबू स्ट्रक्चर 2-4 को रिवाइज कर लोगे ना तो माइंड में फटाक से बैठ जाएगा यार, और माइंड में जब एक बार लिखी हुई चीज बैठ जाएगी ना तो मिटता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसे क्या करो एकदम धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर डालो। ले प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस कर डालो, एक भी छोड़ना नहीं है। और अगर छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, तो ये ऐसे घर पे बैठ करके क्या करना है आपको आज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको 2-2 4-4 सेंटेंस हर टेंस का लिखना है, लिख करके खुद बनाना है, ताकि हमारा जो माइंड है सेटअप हो जाए। आपसे कोई भी पूछ ले वह जा रहा था भैया कौन सा टेंस हो गया, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, स्ट्रक्चर बता दो ये जा रहा था तो अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड वह जा रहा था V1 वही। ऐसे फटाफट आप लोग बताते चलोगे माइंड से ना तो कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस जरूर करना और हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब कराओ, और क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर ले, ताकि कुछ भी हो आपको सारी चीजें नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लीज, धन्यवाद।